आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम का मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम के सिद्धांत। पाठ्यक्रम में अध्यापक एक मार्गदर्शक होता है, मतलब कि पाठ्यक्रम जो होता है उसमें जो अध्यापक होता है वो हमेशा क्या करता है, बच्चों का समय समय पर मार्गदर्शन करता है। अध्यापक ही क्या करता है, एक जो पाठ्यक्रम होता है उसको बच्चों के लिए बनाता है और वही डिसाइड करता है कि बच्चों के लिए, जैसे मान लो एक खेल का समय कब होगा, बच्चों के लिए पढ़ाई का समय क्या होगा, एक समय निर्धारित किया जाता है कि इस निर्धारित समय में यही काम किया जाएगा। तो वो क्या होता है, हमारा पाठ्यक्रम होता है। और उसको एक अध्यापक क्या करता है, उसके लिए उसको व्यवस्थित तरीके से लगाता है जिससे बच्चे क्या हो सके, अच्छे से अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकें। बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर सके बल्कि और क्षेत्रों में भी अच्छा कर सकें, अपने आप को अच्छा दिखा सकें। देखो, सबसे पहले हमारा पाठ्यक्रम का सिद्धांत कौन सा आता है? शिशु केंद्रीयता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, देखो कि जो बच्चे होते हैं उनको ही केंद्र मानकर, उनको बच्चों को ही उनकी रुचियों के हिसाब से, बच्चों की आवश्यकताओं के, योग्यता के अनुसार बच्चों को क्या किया चाहिए, उनका जो पाठ्यक्रम है उनके अनुसार होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। अगर बच्चों के हिसाब से पाठ्यक्रम होगा तो वो क्या करेंगे, किसी भी कार्य में अधिक से अधिक अपनी रुचि दिखाएंगे और उसको उतना ही अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इसको कर लेते हैं। पाठ्यक्रम बच्चों की रुचि, रुझान और योग्यता और आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि बच्चे के उच्च और माध्यमिक स्तर पर अलग अलग रुचियां होती हैं, मतलब कि बच्चे की जो है उच्च स्तर पर, मतलब कि अगर हम बड़े लेवल पर जाएंगे तो क्या होता है, उच्च स्तर पर बच्चे की जो पढ़ने की रुचियां होती हैं वो अलग होती हैं। माध्यमिक स्तर पर क्या होता है, अलग अलग होते हैं। जैसे कोई बच्चा गणित में रुचि रखता है तो कोई बच्चा विज्ञान में रुचि रखता है। अब देखो, कोई बच्चा जो होता है वो क्या करता है, आगे जाकर उच्च स्तर पर किसी को जो है गणित और विज्ञान में रुचि होती है और किसी को कला क्षेत्र में रुचि होती है और किसी को खेल कूद में रुचि होती है। तो पाठ्यक्रम शिशु केंद्रीयता के अनुसार होना चाहिए। मतलब जो पाठ्यक्रम है वो शिशुओं को, बच्चों को आधार मानकर होना चाहिए। मगर कोई बच्चा आगे जाकर गणित नहीं पढ़ना चाहता, अगर ऐसा होता है कि भाई बच्चा कोई भी आगे जाकर गणित नहीं पढ़ना चाहता, तो उसके लिए अलग अलग विषयों को चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। मतलब कोई बच्चा अगर मैथ में, गणित में जो है अपनी रुचि नहीं रखता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको पूरा मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो आगे जाकर क्या कर सके, कला के क्षेत्र में, जैसे मतलब आर्ट ले सकता है, कॉमर्स ले सकता है, या फिर क्या ले सकता है, मेडिकल साइंस ले सकता है। उसमें भी क्या होता है, गणित नहीं होता, बच्चों को जो है गणित नहीं पढ़ना होता है, तो वो अपने रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार क्या कर सकता है, अपना सब्जेक्ट जो है चुन सकता है। देखो नेक्स्ट, समीकरण का सिद्धांत। समीकरण का सिद्धांत क्या होता है? समीकरण का सिद्धांत, एक पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए ताकि विद्यार्थी केवल बाहरी तौर पर ही नहीं, आंतरिक तौर पर भी अपना विकास कर सके। मतलब कि समीकरण का सिद्धांत कैसा होना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं, पाठ्यक्रम का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने हाँ कुछ पढ़ लिया और सीख लिया और वो 2 दिन बाद ही उसको भूल गया, तो जो उसका सिर्फ बाहरी विकास ही नहीं होना चाहिए, आंतरिक विकास भी होना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है कि अध्यापकों को पाठ्यक्रम अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बनाना चाहिए। मतलब कि जो अध्यापक होते हैं उनको पाठ्यक्रम अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बनाना चाहिए कि उन्होंने पढ़ा दिया और उनका काम हो गया, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने जो है बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया ही नहीं, बस ये दिखा दिया कि हाँ उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक पाठ्यक्रम जो है वो बनाना चाहिए। जैसे कि क्या होता है इसमें, पाठ्यक्रम को विभिन्न स्कूली विषयों में बांटना एक पुराना तथा व्यर्थ ढंग है। देखो,
अलग अलग, इसका मतलब क्या है, अलग अलग जो स्कूल होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अलग अलग डिफरेंट बुक लगाते हैं। डिफरेंट बुक लगा के, मान लो जैसे कोई भी स्कूल है वो इंग्लिश की बुक 4 बुक अलग लगवा देगा, प्रैक्टिस की बुक अलग लगवाएगा, ग्रामर की बुक अलग लगवाएगा, जिससे क्या होता है बच्चों के ऊपर एक तरह से बोझ आ जाता है और वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या होगा, थर्ड आता है हमारा सह संबंध का सिद्धांत। इसको पढ़ते देखो, इसमें क्या है, कोई भी एक विषय पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी नहीं देता है। देखो बच्चों, आपको भी पता है कि मान लो हमने क्या किया, इंग्लिश पढ़ ली, तो इंग्लिश से हमें सब तरह की जानकारी नहीं आएगी। इसीलिए निम्न स्तर पर बच्चों को अलग अलग विषयों को एक दूसरे से जोड़कर ही पढ़ाने चाहिए। मतलब कि निम्न स्तर मतलब छोटे स्तर पर बच्चों को क्या करना चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको उनकी क्रियाओं के अनुसार, उनके विषयों के अनुसार, मतलब जो क्रियाएं मतलब वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनके अनुसार क्या करना चाहिए, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके, संबंधित करके ही पढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चों, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान जो है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान जो है उम्र भर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मानव जो जीवन होता है उसकी ज्ञान जो होता है उसकी समय सीमा जो होती है वो मनुष्य की जीवन सीमा निश्चित होती है, पर ज्ञान की सीमा कोई भी निश्चित नहीं होती। मनुष्य कभी भी ज्ञान को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। परिपक्वता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैच्योरिटी। मतलब कि जब एक बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो क्या होता है, तो उसकी रुचियाँ तथा दृष्टिकोण भी बदल जाता है। उसकी जो रुचि होती है, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो उसका इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, उसका देखने का, किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। और यह जीवन उसके लिए बदल जाता है और यह जीवन उसके लिए आश्चर्य से भरा हुआ है। मतलब कि जो ये जीवन होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यपूर्ण होता है और रोमांच से भरा हुआ होता है। तो बच्चों की बढ़ती हुई उम्र में कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि बच्चे जो हैं विषयों और कार्यों में रुचि ले सकें। मतलब कि बच्चों की बढ़ती हुई उम्र को ध्यान में रखते हुए ही जो पाठ्यक्रम है उसमें जो विषय होते हैं, अलग अलग जो विषय होते हैं, अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी रुचियों के हिसाब से करना चाहिए, ताकि आगे जाकर समाज का वो विकास कर सके, समाज में रहने योग्य बन सके और समाज को साथ लेकर चल सके। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ आता है हमारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रम होने चाहिए। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रम होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, देखो देखते हैं, सभी बच्चों में दिमाग एक बराबर नहीं होता, बच्चों में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। मतलब कि देखो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। इवन अगर हम बात करें, ट्विंस जो बेबी होते हैं, जुड़वा जो बच्चे होते हैं, उनका जो दिमाग होता है वो भी एक जैसा नहीं होता। जैसे कि मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर या भौतिक तौर पर हम देखें तो सभी बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो पाठ्यक्रम भी उसी प्रकार बनाना चाहिए ताकि एक बच्चा उसका लाभ उठा सके, और पाठ्यक्रम भी उसी के अनुसार होना चाहिए ताकि हर एक बच्चे को उसका लाभ मिल सके। पर पाठ्यक्रम हर एक बच्चे की रुचियों के अनुसार नहीं बनाए जा सकते। देखो जो पाठ्यक्रम होता है वो हर एक बच्चे की रुचि के अनुसार नहीं बनाया जा सकता। मान लो एक बच्चा जो है वो इंग्लिश में रुचि रखता है, एक बच्चा हिंदी में रुचि रखता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे को जो है इंग्लिश में पढ़ाया जाए और दूसरे बच्चे को जो है हिंदी में पढ़ाया जाए। ऐसे तो क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, तो हर एक बच्चे को उनके जो है इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो क्या किया जाता है, पहले बच्चा छोटा होता है तो उसका सरल चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको कठिन चीज़ें सिखाई जाने लगती हैं। सीढ़ी बनाना सिखा देते हैं। जब वो ABCD बनाना सीख जाता है तो उसको अक्षरों को जोड़कर कुछ बड़ा बनाना सिखाते हैं। तो ऐसे ही जब बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या, जो चीज़ें उसको दिखाई दे रही हैं उसके बारे में बताया जाता है। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको जो है मानसिक तौर पर सोचने के लिए कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो यही होता है, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रम होना चाहिए। मतलब बच्चों को जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार जो है उनका क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है तत्परता का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाना चाहिए ताकि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए तत्पर रह सकें। और
समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें और सामाजिक और आध्यात्मिक विकास कर सकें। देखिए, जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार बनाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए तत्पर रहें और सतर्क रहें हमेशा, और समाज के लिए और कुछ कर सकें, अपना सामाजिक और आध्यात्मिक विकास कर सकें। देखो, जो विद्वान पुरुष हैं उन्होंने भी कहा है कि आध्यात्मिक विकास के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। तो आध्यात्मिक विकास तो बच्चों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पाठ्यक्रम बच्चों की योग्यता और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। मतलब जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों की, मतलब उनको क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या उनकी योग्यताएं हैं, उनके अनुसार जो है किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या आता है। नेक्स्ट आता है हमारा 9th, मानव जीवन में समस्त अनुभवों का समावेश। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको पढ़ते हैं। हर एक मानव अपने अनुभवों से जीवन में कुछ ना कुछ सीख लेता है और अपने पूर्वजों के लिए अनुभवों को अपने जीवन के साथ जोड़ता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो हर एक मनुष्य जो होता है अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखता है। अब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी, उनको भी बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो हम क्या करते हैं, उनके अनुभवों से भी कुछ ना कुछ जो है सीखते हैं। हम उनके अनुभवों को अपने अनुभवों के साथ जोड़ते हैं और अनुभवों के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक अनुभवी मानव को बोलने का बराबर मौका दिया जाना चाहिए और अपने और उसके अनुभव की तुलना करनी चाहिए ताकि सत्य और असत्य का ज्ञान हो सके। इसका मतलब क्या है, देखिए कि एक अनुभवी जो एक्सपीरियंस जो पर्सन हो सकता है उसमें हमसे ज़्यादा ज्ञान हो, या जो हमने एक्सपीरियंस अपने जो अनुभव हमने प्राप्त किया वो कहीं से हमने गलत प्राप्त कर लिया हो, तो उसको भी बोलने का बराबर मौका मिलना चाहिए और उसके और अपने जो अनुभव है उसकी तुलना करनी चाहिए ताकि जो है हमें सभी को सत्य और हमें और सभी को सत्य और असत्य क्या हो सके, ज्ञान हो सके। नेक्स्ट आता है व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत क्या होता है, पाठ्यक्रम सिर्फ किताबी ज्ञान पर ही केंद्रित नहीं होना चाहिए। मतलब कि पाठ्यक्रम जो है सिर्फ ये नहीं है कि पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित हो और बच्चों को कुछ जो किताबें हैं उनके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाए, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को सभी जो है चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। बच्चों की जो है किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को जो है जीवन को जीने के लिए विभिन्न जो हैं उनको बातें भी सिखानी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं आगे जाकर समाज के लिए कुछ कर सकें, समाज को एक लेकर चल सकें और समुदाय के लिए कुछ कर सकें। देखो नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है, इसमें जीवन जीने के बारे में हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाए रख सकते हैं। हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जीवन को कैसे जीना है और जीवन में अपने आप को, अपने विचार कैसे रखने हैं, अपने विचार हमेशा अच्छे रखने हैं, अपना जो व्यक्तित्व है वो हमेशा क्या रखना है, अच्छा रखना है। हम अपनी संस्कृति को, मतलब कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आई है, उसको हम अपने नेक्स्ट जनरेशन में कैसे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो भी जो है सिखाना चाहिए, और कैसे हम अपने देश का विकास कर सकते हैं और इसका मदद से हम अपने देश का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। और एक अध्यापक को यह भी ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों की भावनाओं को किसी भी तरह से कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब कि एक अध्यापक जो होता है, अगर वो क्लास में, कक्षा में किसी भी एक विषय के बारे में बात कर रहा है, किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, जो पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा किसी भी विषय के बारे में बात कर रहा है, तो उससे अलग जो है अगर वो किसी भी बात के बारे में बात कर रहा है तो किसी भी बच्चे की जो भावना है उसको ठेस जो है किसी भी तरह से नहीं पहुंचे। एक अध्यापक को इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है रचनात्मकता का सिद्धांत। देखो रचनात्मकता का सिद्धांत क्या होता है, सभी बच्चे किसी ना किसी कार्य में निपुण होते हैं, चाहे कोई भी खेल के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, नृत्य के क्षेत्र में हो। मतलब कि कुछ ना कुछ जो बच्चे होते हैं उनमें सभी प्रकार का जो है किसी ना किसी बच्चे में गुण होता ही है।
पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए ताकि हर बच्चे को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके और बच्चों का संज्ञानात्मक तथा शारीरिक विकास हो सके। मतलब कि पाठ्यक्रम जो है वो इस प्रकार होना चाहिए, एक समय अवधि जो है निश्चित की जानी चाहिए कि एक जो है इस समय में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इस समय में बच्चों को नृत्य सिखाया जाएगा, इस समय में बच्चों को जो है संगीत सिखाया जाएगा, ताकि बच्चों के जो कुछ ना कुछ जो बच्चों में हुनर है वो निकल के आ सकें और हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ किसी ना किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ करने का मौका मिल सके। जैसे देखो आज हमारे देश में 100 करोड़ की जो जनसंख्या है उसमें से देखो खेल के क्षेत्र में कितने कम जो है विद्यार्थी जाते हैं, क्योंकि हमारे जो स्कूल होते हैं, हमारे जो विद्यालय होते हैं उनमें क्या होता है, सिर्फ पढ़ने पर ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है और जो भी रचना और जो भी क्षेत्र होते हैं उन पे क्या कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए हर एक जो है पाठ्यक्रम इस तरह बनाना चाहिए ताकि हर एक बच्चे को अपना कुछ ना कुछ टैलेंट हुनर दिखाने का मौका मिल सके।